प्रेस कॉन्फ्रेंस गुड़गांव के इस जिला कार्यालय में आप सभी साथियों का स्वागत है। प्रेस के जितने भी साथी आए हैं और शॉर्ट नोटिस पर हैं, इसलिए आपका सबका मैं अपनी जिला कार्यालय की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पहुँचे और आज हमारे बीच में अशोक तंवर जी गुड़गांव के दौरे पे थे, तो आज ये अपनी उस गुड़गांव हरियाणा की कुछ विशेष जो घटनाक्रम जो घटे हैं अपनी बात रखें। सभी पत्रकार साथी, जिले के अध्यक्ष भाई मुकेश डागर जी, सारिका जी, हमारे महिला की प्रेसिडेंट सुशीला कटारिया जी, भाई महावीर जी, हमारे आदरणीय साहब भाई करण जी और जिंदल साहब, सभी साथीगण, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज मुद्दे तो बहुत हैं और सबसे पहले तो हम जो हमारे डीएसपी शहीद हुए, जिस तरीके से इलीगल माइनिंग पूरे प्रदेश में जारी है और ख़ास तौर पे मेवात इलाके में जिस तरीके से चल रहा है मामला, उसमें हमारे पुलिस के बहुत ही जुझारू और जो अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए इस हरियाणा की जनता के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनको आम आदमी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज उनका संस्कार भी, क्योंकि बारिश हिसार में ज़्यादा हो रही थी तो थोड़ा देरी से भी हो रहा है। और हम यही मांग करेंगे कि आज मंत्रियों के जो बयान आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं हम सारी पुलिस को लगा देंगे, लेकिन जो अपराधी हैं जिन्होंने उनको डंपर से कुचलने का काम किया उनको पकड़ लेंगे। किसी के कुछ बयान आते हैं, किसी के कुछ बयान आते हैं और थोड़े दिन बाद ये उन बयानों को भूल जाते हैं, फिर दोबारा इलीगल माइनिंग शुरू हो जाती है। लीगल में भी है, इलीगल है, और जहाँ बिल्कुल माइनिंग बंद है वहाँ भी वो है। पीछे आपने दूसरे इलाकों में भी देखा, चाहे वो डाडम का मामला हो, पूरा का पूरा पहाड़ दरक गया था, बैठ गया था, थोड़े दिन माइनिंग बंद रही, फिर शुरू कर दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले ऐसे ही महेंद्रगढ़ में 6-7 साल पहले घटना घटी थी। आए दिन यमुना का जो पूरा रिवर बेड है उसके ऊपर इसी तरीके से चलता है मामला। जो बरसाती नाले हैं पंचकुला के, उनमें अवैध माइनिंग जारी है और अवैध माइनिंग बिना सरकार के संरक्षण के नहीं हो सकती, ये हर आदमी जानता है। तो ना जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम कर रहा है, पुलिस की जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी कहीं ना कहीं बहुत जगह मिलीभगत भी होती है, और सरकार तो पूरी तरीके से लिप्त है। कई बार लोग पूछते हैं कि नाम बताइए, तो नाम तो पूरी सरकार ही है, किसको नहीं पता कि कैसे ये हो रहा है। तो एक तरफ जहाँ उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, वहीं आज देश में राष्ट्रपति का चुनाव भी, उसकी भी मतगणना जारी है और मोटे तौर पे देश में पहली बार एक आदिवासी महिला वो इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाली है, जो हमारा संवैधानिक पद है। हम उनको भी बधाई देते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी को। और साथ साथ जो आज देश में जिस तरीके के हालात हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं केंद्र सरकार की, उनका जिस तरीके से दुरुपयोग जारी है, जो अपने विरोधी हैं उनको डराने और धमकाने की राजनीति है, पॉलिटिकल वेंडेटा जारी है, ये भी बहुत सोचने का विषय है कि अगर इस तरीके से विरोधियों को दबाया गया तो फिर कहाँ विपक्ष बचेगा। पहले ही विपक्ष नहीं है कहीं पर, और ऊपर से इस तरीके से सरकार की दमनकारी नीतियाँ, जनता तो मारी दी हर तरीके से, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आज शिक्षा का माहौल है, स्वास्थ्य की सेवाओं के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। हरियाणा के अंदर ये लोग कहते हैं कि हम अच्छी शिक्षा देंगे, सरकारी स्कूलों में बच्चों से 500 रुपये फीस लेने की इन्होंने घोषणा कर दी, और प्राइवेट स्कूलों में ये कह रहे हैं कि हम 1100 रुपये देंगे। तो जब सरकारी स्कूलों में आप 500 रुपये लेंगे और प्राइवेट स्कूलों में 1100 देंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये संकेत जा रहा है कि शिक्षा का भी निजीकरण करने की तैयारी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल खुलें और थोड़े दिन के बाद ये उन प्राइवेट स्कूलों, गवर्नमेंट स्कूलों को भी कहीं ना कहीं बेचने का, क्योंकि
बेशकीमती ज़मीनों में शहरों के अंदर ये स्कूल है, तो इनको भी बेच दिया जाएगा। जैसे आज अंबानी अडानी का भारत है, ये लोगों को लगता होगा कि ये बीजेपी का भारत है। ये बीजेपी का भारत नहीं है, ये तो अडानी अंबानी का भारत है। आज ही खबर आई है कि मोदी जी दुनिया के सबसे चौथे अमीर आदमी बन गए। आप लोगों ने खबर सुनी क्या? मेरे ख्याल से नहीं सुनी होगी। अडानी बन गया तो वो मोदी बन गए ना, तो उनमें फर्क क्या है? एक ही तो है। मैं तो गुजरात का 3.5 साल इंचार्ज रहा हूँ वहाँ, जब मैं सांसद था, तो एक ही बात है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। तो आज एक तरफ तो ये लोग उभर रहे हैं, दूसरी तरफ रुपए की कीमत नीचे गिरती जा रही है। तो गिरी हुई सरकार के नेतृत्व में रुपया लगातार गिर रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है। तो ये बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर के मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में मजबूती से जनता के बीच में जा भी रही है और जाने का काम करेंगी। बाकी मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये जो लोग हैं अनपढ़ गवार जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, चाहे हरियाणा की हो चाहे देश की हो, इनके हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित नहीं है। ना नौजवान का है, ना किसान का है, ना मजदूर का है, ना कर्मचारी का है, ना उद्योग धंधों का है, क्योंकि सब जगह लूट मची हुई है। फरीदाबाद में आपने देखा, गुड़गांव में भी परत दर परत और खोलेंगे। एक बारिश होती है तो पता चल जाता है कितना विकास किस तरीके से किया। तो हमारी स्थानीय यूनिट पूरा इन लोगों के खिलाफ जो भी चार्जशीट है वो तैयार करने में लगी हुई है और जल्दी सब साथी मिलकर के उसका खुलासा करेंगे। बाकी और दूसरे लोग मैदान में कहीं है नहीं। पिछले चुनाव में भी आपने देख लिया, नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस पूरी तरीके से नदारद थी। आगे भी वो इसी तरीके से रहेंगे, क्योंकि ये मिलीजुली सरकार है। मिलीजुली कुछ तो प्रत्यक्ष तौर पे दिख रहे हैं आपको, बीजेपी और जेजेपी निर्दलीय उनको समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का भी समर्थन पूरा इनको है। और वो आपने राज्यसभा चुनाव में भी देख लिया होगा कि फिर क्रॉस वोटिंग हुई। आज से 6 साल पहले भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी, फिर दोबारा होगी। और प्रभारी तो आज तक भी नहीं बोल पाए कि कौन इसमें हुआ है। प्रभारी तो इतना बेचारा डरता है, वो कहता है मेरी जान को खतरा है। जब प्रभारी को जान का खतरा हो तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी में किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। और यहाँ वो एक कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। तो मुंह में तो कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए सबने अपने खंजर, तलवारें, AK-47, गोला बारूद जो भी जिसके पास है वो निकाल रखे और सब खत्म करने में लगी। तो बाकी आपके सवालों में कुछ बातें आ जाएंगी। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेडी में पेशी PS हुई है, आप पार्टी भी छोड़ चुके, क्या कहेंगे? तो सच्चाई आपको नजर आती है? हम तो खुल के बोल सकते हैं। नहीं, मैं तो खुल के ही पहले भी बोलता था। हाँ, अब पार्टी के खिलाफ तो नहीं बोलता था। बहुत सी चीज़ें पहले होती थी, तो पार्टी के अंदर तो पार्टी की गरिमा में रह कर के ही, और जब आप जिम्मेदारी के पद पर हो, ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि ED, CBI, इनकम टैक्स, पुलिस जो भी इनके हाथ में है, वो सारी जितनी भी एजेंसीज हैं भारतीय जनता पार्टी उनका पूरा भरपूर उपयोग और दुरुपयोग दोनों करती है। और इसमें तो खैर मुझे नहीं लगता कि कुछ निकलने वाला है, क्योंकि जैसे वो तो आम आदमी पार्टी के भी सत्येंद्र जैन को उठा लेंगे, लेकिन उससे निकला तो कुछ नहीं, अब निकलेगा भी कुछ नहीं, क्योंकि ये तो पुराने मामले क्लीन चिट पहले ही हो रखी है। ऐसे ही मुझे नहीं लगता कि इसमें मामले में जो असली मगरमच्छ है, जो बीजेपी की मदद करने में लगे हुए हैं, कांग्रेस में रह करके, दूसरे दलों में रह कर के, विपक्ष में रह करके, उनको तो ये बीजेपी छेड़ ही नहीं रही है। जिनके पास असली माल है, घोटाले जिन्होंने किए हुए, 1-1 लाख 2-2 लाख करोड़ के जिन्होंने घोटाले किए, उन तक तो हाथ भी नहीं जाता इनका। वहाँ तो हैंडशेक होता है, वहाँ मोदी और उनका हैंडशेक होता है। तो ये कई बार विपक्ष को कोशिश होती है कि भाई उनको बदनाम किया जाए, जिन लोगों का वो नहीं होता। तो सरकार करती रही है, ये ज़्यादा कर रही है। आम आदमी पार्टी पे आरोप भी लग रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ियाँ बढ़ रही हैं। नहीं, हमने तो कहा ना कि जनता को इस तरह की जो रेवड़ी है वो मिलती रहनी चाहिए। आदमी को जब
कुछ मिलता है इस तरीके का, वो ताकतवर होता है। रेवड़ियाँ खाने से भी ताकत मिलती है। ज़्यादा रेवड़ियाँ खा ली तो शुगर भी होती है। नहीं, ज़्यादा रेवड़ी तो फिर वो जो लाखों करोड़ रुपए की रेवड़ी खा रहे हैं उनका तो कोई शुगर नहीं हो रही भाई। अभी मैंने बताया ना, मोदी और अडानी जो है दुनिया के चौथे रिचेस्ट मैन बन गए, फिर उनको क्यों नहीं शुगर है हुई है? और हुई है तो फिर उनका कैसे इलाज होगा? इलाज कौन करेगा? ये भी सोचना चाहिए। डॉक्टर केजरीवाल करेगा, डॉक्टर तंवर करेगा, या डॉक्टर सारिका करेंगी, या डॉक्टर डागर करेंगे? की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।